प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का जो संपूर्ण पाठ है, इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में आने वाला उन सारे पाठ के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि इस प्रकरण के अंतर्गत पठित पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनके लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप उसे आसानी से एक बार भी पढ़ लें तो आप लगभग समझ सकते हैं, अगर आपने पूरे पाठ को अच्छे से हिंदी अनुवाद उसका पढ़ा हो तो। आइए बिना किसी देरी के हम पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, संस्कृत जो अवतरण है, इसमें पहला जो पार्ट दिया है वो है वाराणसी यानी बनारस, और इसका जो प्रश्न उत्तर है, पहला चैप्टर आपका वाराणसी है अर्थात बनारस, और इसका अभ्यास प्रश्न पहला जो है वो दिया गया है कि वाराणसी कस्य नगरी कस्य नद्या कूले स्थिता। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वाराणसी नगरी जो है वो गंगा के किनारे पर स्थित है, तो इसलिए आप इसका उत्तर लिखेंगे वाराणसी गंगाया कुले स्थिता। ठीक है, वाराणसी गंगाया कुले स्थिता, ये आप इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। तो जो वाराणसी है वो कस्या की जगह पे आप लिखेंगे संस्कृत। वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति, यानी वाराणसी किस भाषा की केंद्र है? तो आपका उत्तर होगा वाराणसी संस्कृत भाषा की केंद्र है। तो आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर कस्या के जगह पर आपको बस संस्कृत लिख देना है यहाँ पर, और बाकी वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। अगला प्रश्न है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है? तो कुत्र की जगह पे आप लिख देंगे वाराणस्याम। ठीक है, श्याम। ठीक है, बस कुत्र की जगह पर आपको इतना लिख देना है, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। अगला प्रश्न है कि वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, वाराणसी में क्या प्रसिद्ध है? अथवा वाराणसी नगरी के साम कृते लोके प्रति विसुता अस्ति। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे चौथा का कि वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्प अर्थ प्रसिद्धा। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा। ठीक है, इसका आप इतना उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया च केंद्र स्थलम अस्ति। पहला आपका जो चैप्टर है इसके अभ्यास प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया कि वाराणसी कस्या नदी कूले स्थिता अथवा वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो इसका उत्तर होगा वाराणसी गंगायाः कूले स्थिता, यानी वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो उत्तर होगा कि वाराणसी गंगायाः कूले स्थिता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी किस भाषा की केंद्र स्थली है? तो आप इसको लिखेंगे उत्तर वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। कस्या की जगह पर आपको बस संस्कृत लिखना है। ठीक है, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। अगला प्रश्न है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है? तो उत्तर होगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। कुत्र की जगह पे आपको सिर्फ वाराणस्याम लिख देना है, यानी वाराणसी में मरना मंगल होता है। अगला प्रश्न है कि वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा अथवा वाराणसी नगरी के साम कृते लोके विश्रुता अस्ति। वाराणसी नगरी में क्या प्रसिद्ध है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धा। अगला प्रश्न है कि वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति, वाराणसी किसकी केंद्र स्थली है? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया च केंद्रम स्थलम अस्ति। वाराणसी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। एक बार पुनः इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया है कि वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति, वाराणसी किसकी केंद्र स्थली है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया च
केंद्र स्थलम अस्ति। वाराणसी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अगला प्रश्न है कि वैदेशिका किमर्थम वाराणसी आगच्छन्ति। विदेशी लोग किस लिए वाराणसी आते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वैदेशिका गिवाड़वाड़िया अध्ययनाय वाराणसी आगच्छन्ति। विदेशी लोग संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए वाराणसी आते हैं। एक बार पुनः इसका उत्तर देख लीजिए। वैदेशिका किमर्थम वाराणसी आगच्छन्ति, तो उत्तर होगा वैदेशिका गिवाड़वाड़िया। किमर्थम की जगह पर आपको बस लिखना है गिवाड़वाड़िया अध्ययनाय वाराणसी आगच्छन्ति। अगला प्रश्न है कि वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो कति की जगह पे आपको त्रयः लिखना है, यानी 3। वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। त्रयः लिख देना है आपको कति की जगह पर, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दारासिको अत्रागत्य केसाम अध्ययन अकरोत। दारासिको ने यहाँ आकर किसका अध्ययन किया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययन अकरोत। दारासिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है कि दारासिको कस्याम भाषायाम उपनिषेदाम अनुवादम अकार्यत। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे दारासिको उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम अकार्यत। दिया है कि दारासिको ने किस भाषा में उपनिषद का अनुवाद कराया। तो आप उत्तर लिखेंगे कि दारासिको उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम अकार्यत। अगला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति अथवा विविध धर्माणाम संगम स्थली क नगरी अस्ति। तो इसका उत्तर होगा इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। वाराणस्याम कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणसी की कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं पूरे संसार में। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता। यह नगरी विविध कलाओं शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि कस्या शोभाम विलोक्य पर्यटका बहु प्रसन्ति। किसकी शोभा को देख करके पर्यटक बहुत प्रशंसा करते हैं। या वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रसन्ति। या विदेशी पर्यटक किसकी शोभा को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। तो उत्तर आप इसके लिखेंगे अनगिनत पर्यटका सुदूरभ्य देशे नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घाटानां च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रसन्ति। ठीक है, अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसकी घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगरा विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगर में विद्यमान है। तो उत्तर आप इसका लिखेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या की जगह पे आपको सिर्फ वाराणसी लिखना है। वाराणसी नगर्याम विद्यते, यानी वाराणसी नगर में स्थित है। द्वितीय पाठ आपका नियोक्ति विलासा है जो कि इस साल नहीं आने वाला है। तो आइए हम तीसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। तृतीय पाठ है वीर वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। इसका पहला प्रश्न है कि अलगछेंद्र का आसीत। अलगछेंद्र कौन था, यानी सिकंदर कौन था। तो अलगछेंद्र यवन राजा आसीत। सिकंदर यवन राज था। पुरुराज का आसीत। पुरुराज कौन था। तो पुरुराज एक भारत वीर आसीत। पुरुराज एक भारत वीर थे। पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत। पुरुराज का किसके साथ युद्ध हुआ। तो इसका उत्तर होगा पुरुराज अलगछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत। पुरुराज का सिकंदर के साथ युद्ध हुआ। वीर केन पूज्यते। वीर को कौन पूजता है। तो वीर वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। आंबिका अलगछेंद्र का आसीत। आंबिका अलगछेंद्र मित्र आसीत। आंबिक अलगछेंद्र कौन थे। तो आंबिका अलगछेंद्रस्य, यानी आंबिक और सिकंदर मित्र आसीत, मित्र थे। अगला प्रश्न है कि सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा इति क प्रत्युत्तरम अदत्तात्। शेर तो शेर होता है, वन में हो चाहे पिंजरे में, ऐसा उत्तर कौन देता है। तो उत्तर लिखेंगे सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा इति पुरुराज अकथ्यत। ठीक है, ऐसा पुरुराज ने कहा। केन कारणेन पुरुराज अलगछेंद्र मैत्री संधि अस्वीकारण।
किस कारण से पुरुराज ने सिकंदर की मित्रता संधि को अस्वीकार किया? तो उत्तर लिखेंगे स्वराज्यस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए, राष्ट्रद्रोह च मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति हेतु। पुरुराज अलक्षेंद्रस्य मैत्री संधि अस्वीकृता, पुरुराज ने सिकंदर की मित्रता संधि को अस्वीकार किया था। पुरुराज अलक्षेंद्रस्य कस्या संदेशम अकथयत, पुरुराज ने अलक्षेंद्र से कैसा संदेश कहा? तो पुरुराज अलक्षेंद्र अकथयत त्वं मैत्री संधिनाम शासकान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि। पुरुराज कहते हैं कि हे अलक्षेंद्र से कहते हैं कि तुम मित्रता संधि करके भारत को बांट करके जीतने की इच्छा रखते हो। अगला प्रश्न है कि अलक्षेंद्र सेनापति किम आदेशत, सिकंदर ने सेनापति को क्या आदेश दिया? तो अलक्षेंद्र सेनापति आदिशत वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, अलक्षेंद्र यानी कि सिकंदर जो है वो सेनापति को आदेश देता है कि वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। गीताया का संदेश, गीता का क्या संदेश है? या पुरुराज गीताया का संदेश अकथयत, पुरुराज ने गीता के कौन से संदेश को कहा? तो उत्तर आप लिखेंगे युद्धे जयस्य पराजय वा चिंता त्यक्त्वा युद्धम करणीय, युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्ति जयेन च राज्यम प्राप्ति भवति इति गीताया संदेश पुरुराज अकथयत। अगला प्रश्न है कि अलक्षेंद्र पुरु किम अपृच्छत, अलक्षेंद्र पुरुम किम अपृच्छत यानी सिकंदर ने पुरुराज से क्या पूछा? तो कस्तावत गीताया संदेश इति, तुम्हारे गीता का संदेश क्या है, ऐसा सिकंदर ने पुरुराज से पूछा था। ठीक है, उत्तर आप लिखेंगे कस्तावत गीताया संदेश इति। भारत विजय न केवलम दुष्करम असंभव अपि कस्य उक्ति, भारत विजय करना न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है, यह किसका कथन है? तो आप लिखेंगे कि भारत विजय न दुष्करम न केवल दुष्करम असंभव अपि इयम पुरुराजस्य उक्ति, यह पुरुराज का कथन है। अगला प्रश्न है कि भारतम एक राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति, भारत एक राष्ट्र है, यह एक गलत या विरोधा वाला बात है, ये किसने कहा था? तो इयम अलक्षेंद्र उक्ति, यह अलक्षेंद्र यानी सिकंदर का कथन है। ठीक है, अगला पाठ है चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण धूमयानम आरोह्य की गच्छन्ति अस्म, तो आप उत्तर लिखेंगे धूमयानम आरोह्य ग्रामीण नागरिकः च नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। ग्रामीणान् क उपाहसत्, ग्रामीणात् नागरिकः उपाहसत्। कथिष्यामि परम पूर्व समय विधात्व्य इति केन उक्तम, कथिष्यामि परम पूर्व समय विधात्व्य इति एकः नागरिकः अकथयत्। प्रथमं प्रश्नं क अपृच्छत्, पहला प्रश्न किसने पूछा? तो प्रथमं प्रश्न नागरिक अपृच्छत्, नागरिक ने पूछा। ठीक है, कः कम अवदत् यत् अहम अस्या प्रहेलिकाम उत्तरम न जानामि इति, अहम अस्या प्रहेलिकाम उत्तरम न जानामि इति नागरिक अवदत्। प्रहेलिका का आसीत्, पहेली क्या थी? तो अब्दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, प्रहेलिका आसीत्, जिसका पैर नहीं है फिर भी वह दूर तक जाता है, साक्षर है फिर भी वह पंडित नहीं है, यह पहेली थी। ज्ञानम सर्वत्र संभवति इति क अनुभवतः, ज्ञान हर जगह संभव होता है, ऐसा किसने अनुभव किया था? तो नागरिक अनुभवतः, नागरिक ने अनुभव किया कि यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान हर जगह हो सकता है। नागरिक किमर्थम लज्जित अभवत्, नागरिक क्यों लज्जित हुआ? तो नागरिक स्वपराजयेन लज्जित अभवत्, नागरिक अपने पराजय से लज्जित हुआ। ग्रामीणान नागरिको उपहसन किम अकथयत्, नागरिक ग्रामीणान अकथयत् यत् ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाने च सन्ति। पदेन बिना किम दूरम याति, पैर के बिना कौन दूर तक जाता है? तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, पैर के बिना पत्र दूर तक जाता है। अन्ते नागरिक किम अनुभवत् वम अकरोत्,
अंत में नागरिक को क्या अनुभव हुआ? तो अन्ते नागरिक अनुभवत यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति। अंत में नागरिक को अनुभव हुआ कि यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान जो है वो हर जगह संभव है। ग्रामीणस्य प्रहेलिकाम किम उत्तरम आसीत्। ग्रामीण की पहेलिका का उत्तर क्या था? तो ग्रामीणस्य पहेलिकाम उत्तरम पत्रम इति आसीत्, पत्र था। ठीक है। नागरिक किम अर्थेन खिन्न अभवत्। नागरिक जो है वो किस कारण से खिन्न मतलब दुखी हुआ? तो नागरिक स्वपराजयेन खिन्न अभवेत्, यानी नागरिक जो है वो अपने पराजय से दुखी हुआ। नागरिक किम दातुं समर्थं न अभवत्। नागरिक क्या देने में समर्थ न हुआ? तो नागरिक उत्तरम दातुं समर्थं न अभवत्। नागरिक जो है वह उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अमुखो अपि क स्फुट वक्ता भवति। बिना मुख के भी कौन स्पष्ट बोलता है? तो उत्तर होगा अमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति। पंचमः पाठ यानी देशभक्त चंद्रशेखर, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि चंद्रशेखर का आसीत्। चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। चंद्रशेखरस्य रक्तबिंदवा अग्निस्फुलां केषां कृते भविष्यन्ति। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे चंद्रशेखरस्य रक्तबिंदवा अग्निस्फुलिंगां शत्रूणां कृते भविष्यन्ति। केन कारणेन चंद्रशेखर न्यायालये आसीत्। किस कारण से चंद्रशेखर न्यायालय आए थे? तो दुर्जन सिंहस्य आरक्षक मस्तकम प्रस्तर खंडे प्रहारेण आहतम अभवत्। क्योंकि दुर्जन सिंह जो कि एक सिपाही था, उसके मस्तक पर वो पत्थर से प्रहार कर देते हैं जिससे वह घायल हो जाता है। इस कारण से चंद्रशेखर न्यायालय आए थे। न्यायाधीश का आसीत्। न्यायाधीश कौन था? तो एक दुर्दश पारसिक न्यायाधीश आसीत्। अगला प्रश्न है कि न्यायाधीश चंद्रशेखरम कथम अदण्डयत्। न्यायाधीश चंद्रशेखरम पंचदश कसाघातम अदण्डयत्। न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को कैसा दंड दिया? तो न्यायाधीश चंद्रशेखर पंचदश कसाघातम अदण्डयत्, 15 कोड़े मारने का आदेश देता है। ठीक है, यानी दंड देता है न्यायाधीश। कारावास अधिकारिणी किम नाम आसीत्। कारावास अधिकारी का क्या नाम था? तो कारावास अधिकारिण नाम गंडा सिंह आसीत्। गंडा सिंह था। दुर्मुख का आसीत्। दुर्मुख कौन था? तो दुर्मुख एक चांडाल आसीत्। दुर्मुख एक चांडाल था। चंद्रशेखर कथम बंदीकृत। सः आंग्ल शासक राजद्रोही घोषित अतः बंदीकृत। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत्। चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत्। चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या कहा? तो चंद्रशेखर स्वनाम, चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद इति अकथयत्, आजाद ऐसा कहा। चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत्। चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया? तो चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्रतः इति अकथयत्। चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया। चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्। चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्। चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया? तो चंद्रशेखर कारागारम स्वगृहम अवदत्। चंद्रशेखर ने अपना घर कारागार को बताया, यानी जेल को। कस्या दाडितः चंद्रशेखर पुनः पुनः किम अवदत्। कोड़े से मारे जाने पर चंद्रशेखर बार बार क्या बोले? तो कस्या दाडितः, कोड़े से मारे जाने पर चंद्रशेखर पुनः पुनः बार बार कहते हैं भारत जयतु, भारत माता की जय हो। स्वतंत्रता कस्य पितु नाम। स्वतंत्र किसके पिता का नाम है? तो स्वतंत्रता चंद्रशेखरस्य पितु नाम। स्वतंत्रता चंद्रशेखर के पिता का नाम है। कारागार एव मम गृहम। कारागार यानी जेल ही मेरा घर है। कस्य वचनम अस्ति। यह किसका वचन है? तो कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। इयम वचनम सुभाष चंद्रस्य अस्ति। यह वचन सुभाष चंद्र का है। सॉरी, यहाँ पर सुभाष चंद्र नहीं होगा, चंद्रशेखर होगा। ठीक है। कारागार ही मेरा घर है। इयम वचनम चंद्रशेखर अस्ति।
अगला देखिए पार्ट जो आने वाला है इस साल वो है भारतीय संस्कृति। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको इसकी बिना किए हुए आप देखेंगे और चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्यम अस्ति। संस्कृति शब्द का क्या तात्पर्य है? तो मानव जीवनस्य संस्करणाय यान आचार विचारान च आदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है? तो विश्व सृष्टा ईश्वर एक एव अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। विश्व के जो सृष्टा हैं, बनाने वाले हैं, वह ईश्वर एक ही हैं, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति कीदृशम अस्ति या अस्माकं संस्कृति कीदृशी अस्ति। तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील है। भारतीय संस्कृति का अभिलाषा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारतीय संस्कृति अभिलाषा किं फलं भोग्यं किं च वर्जनीय। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम अन्ये च श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। कैसा फल भोगने योग्य है और कैसा वर्जित है। तो अपने श्रम का जो फल है वो भोगने योग्य है और दूसरे के श्रम का शोषण करना ये हर तरह से क्या है, वर्जनीय है या वर्जित है। भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश अस्ति। भारतीय संस्कृति का क्या दिव्य संदेश है? तो सर्वेषां मतां समभाव सम्मान च भारतीय संस्कृति दिव्य संदेश अस्ति। भारतीय संस्कृति का संगम स्थली। भारतीय संस्कृति का क्या संगम स्थली है? तो भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबी संगम स्थली। भारतीय संस्कृतों का विशेष गुण। भारतीय संस्कृति का क्या विशेष गुण है? तो उत्तर लिखेंगे भारतीय संस्कृतों सर्वेषां गतानां समभाव इति विशेष गुण अस्ति। अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किम अस्ति। हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? निरंतर कर्म करणम एव अस्माकं मुख्य कर्तव्यम अस्ति। निरंतर कर्म करते रहना यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह जो आपका श्लोक है इसे आप याद कर लेंगे ताकि अगर परीक्षा में श्लोक पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख सकें। सर्वे भवन्ति सुखिनः ऐसा दिव्य संदेश कः अस्ति या अस्माकं संस्कृति कः दिव्य संदेश अस्ति। तो सर्वे भवन्ति सुखिनः ऐसा दिव्य संदेश भारतीय संस्कृति अस्ति। यहाँ तक आपका पूरा जो प्रश्न उत्तर था संस्कृत खंड का वो समाप्त होता है। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को नोट डाउन करके रख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।